नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपारी पाक। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये सुपारी से बनता है, क्योंकि सुपारी गुटखा, तंबाकू, अन्य पदार्थों में यूज़ होती है तो सामान्य तौर पर इसे अच्छा नहीं माना जाता। परंतु एक बात बताइए कि यदि इसमें इतनी बुराई होती तो हिंदू धर्म में इसे प्रथम आराध्य गणेश जी का स्थान न दिया गया होता। बाकी हिंदू पूजा पाठ में सुपारी के उपयोग से सभी अवगत हैं। देखिए, जहाँ इंसानी सोच किसी वस्तु के बारे में एक सीमित दायरा रखती है, वहीं आयुर्वेद अपने विस्तृत और गूढ़ ज्ञान के कारण इसे जन औषधि में तब्दील कर देता है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि सुपारी पाक बेसिकली एक यूनानी मेडिसिन है जो माजून ए सुपारी के नाम से मिलता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए ही आयुर्वेद ने इसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में मान्यता दी। देखिए, ये दवाई बहुत आम है, बनती ये सुपारी से है, लेकिन इसके गुण बड़े ख़ास हैं। सुपारी जो है वो दो तरह की पाई जाती है, एक साधारण सुपारी और एक लाल सुपारी। इसका पेड़ ताड़ एवं नारियल के समान ऊंचा होता है। वैसे तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन जब बात सुपारी की है, सुपारी पाक की है, तो मैं इसे स्त्रियों के लिए एक बेहद शक्तिशाली और चमत्कारिक टॉनिक मानती हूँ। ये न सिर्फ आपके गर्भाशय को मजबूती देता है, अपितु आपको मानसिक रूप से भी सक्षम बनाता है, क्योंकि हम महिलाएं केवल शारीरिक कमजोरी की शिकार नहीं होती हैं, पर हर माह आने वाली माहवारी पीरियड्स, जिसमें हमें मूड स्विंग यानी कि व्यवहार बदलाव, जिम्मेदारियों का तनाव, शरीर की कमजोरी, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, कमर का दर्द, कमजोरी, सबसे हम दो चार होते हैं। ऐसी अवस्था में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ वाजीकारक औषधि के रूप में मैं इसकी गणना करती हूँ। इसके और भी फायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे, आप केवल थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। देखिए, अब बात करते हैं इसमें डाले जाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में। इसमें वैसे तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इसमें डाला जाता है कपूर, तेजपात, तज, नागरमोथा, सूखा पुदीना, पीपल, खुरासानी, अजवाइन, छोटी इलायची, तालसपत्र, वंशलोचन, जावित्री, श्वेत चंदन, काली मिर्च, जायफल, सफ़ेद जीरा, बिनौले की गिरी, लौंग, सूखा धनिया, पीपला मूल, नीलोफर का फूल, सूखा सिंघाड़ा, शतावर, नागकेसर, खिरनी के बीज, बादाम की गिरी, पिस्ता की गिरी, मुनक्का, बीज रहित सुपारी, चीनी, शहद और गाय का घी। मेरे पास यहाँ बैद्यनाथ कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का लें, बस हमेशा की तरह इंग्रेडिएंट और सबसे पहले इसकी क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है, तब आप उसे खरीदें। बाकी लिंक मैं आपको दे दूँगी। इसकी कीमत है 140 रुपीज़, 1.2 पर ग्राम, और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप आसानी से मंगा सकते हो। ऐसे बहुत आराम से कहीं भी मिल जाता है। अब सबसे बड़ा फ़ायदा जो करती है सुपारी, वो करती है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। औरतों के लिए वाजीकारक औषधियों की बहुत कमी है। जब हमें सेक्सुअल ताकत चाहिए, एक महिला को सेक्सुअल ताकत चाहिए, तो उसे नहीं मिलती है, क्योंकि वो भारी भारी जो वाजीकारक औषधियाँ हैं, मूसली हो गई, बाकी अन्य तरह की औषधियाँ हो गई, शिलाजीत, उनको पचाने हर औरत सक्षम नहीं होती है। तब सुपारी पाक एक बहुत उत्तम पाचक वाजीकारक औषधि के रूप में उभर कर सामने आता है। हालांकि इसकी तासीर गर्म है, लेकिन इसके साथ जो इंग्रेडिएंट मैंने अभी पढ़े, जो इसमें मिलाए गए, वो इसे बैलेंस करते हैं। और यही आयुर्वेद की खूबसूरती है कि वो शरीर के लिए उस लाजिम चीज़ को, जो उसके रोग को ठीक करे, तासीर के अनुकूल बना देता है। क्योंकि सुपारी में फ्लेवोनॉइड, एल्कलाइड, एनकोसाइड, आइसोप्रोनाइड, अमीनो एसिड आदि होते हैं और एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। देखिए, सुपारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले साइको एक्टिव रसायनों में चौथे स्थान पर है। कैफीन, अल्कोहल और निकोटिन के बाद साइको एक्टिव औषधियाँ, जिन्हें हम मनोसक्रिय या मनोपरिवर्तन यानी कि मन से जुड़ी हुई औषधियाँ भी कहा जाता है, ये वो रासायनिक पदार्थ हैं जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाते हैं।
यानी ये आपकी धारणा, आपकी मनोदशा, चेतना, अनुभूति और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए सुपारी पाक महिलाओं की दिमागी परेशानी को कम करता है, या यूँ कहें कि उनके दिमाग को शांत और संतुलित रखता है। और ये हर महिला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दिमाग के सुकून के बाद महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है लिकोरिया, श्वेत प्रदर, जो बहुत दवाइयाँ खाने के बाद भी कभी कभी ठीक नहीं होता है, वापस आ जाता है। सुपारी पाक के इस्तेमाल से ये न सिर्फ ठीक होता है बल्कि आपको गर्भाशय को भी मजबूती देता है। एक मजबूत गर्भाशय क्या है? देखिए, वो मजबूत गर्भाशय है जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को दिखाए, प्रजनन क्षमता हो, आपके पास में लंबी उम्र जीने के लिए एक जो है मजबूत गर्भाशय की एक औरत को बहुत ज़रूरत होती है। एक कमज़ोर गर्भाशय औरत की अस्मिता पर एक प्रश्न चिन्ह है। बार बार मिसकैरेज होना, गर्भधारण ना कर पाना, योनि के बहुत तरह के रोग जिससे श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, पीला और बदबूदार स्राव, ये सब कमज़ोर गर्भाशय के लक्षण है। इससे हमेशा औरत जवान होते हुए भी बूढ़ी नज़र आती है। तो सबसे पहले एक औरत को अगर किसी चीज़ का ध्यान रखना है तो वो सफ़ेद पानी का और ल्यूकोरिया, जिसको सुपारी पाक बहुत अच्छे से ठीक करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि माताओं को अपनी बेटियों को साल में कम से कम 3 महीने के लिए, यानी कि सर्दियों के लिए एटलीस्ट सुपारी पाक का सेवन अवश्य कराना चाहिए। ये फ्यूचर में उनके गर्भाशय के लिए एक एफडी के रूप में काम करता है। गर्भावस्था यानी जब आप प्रेग्नेंट हैं, इसका सेवन वर्जित है, कभी भूलकर भी नहीं कीजिएगा। डिलीवरी के बाद तुरंत इसका इस्तेमाल शुरू करिए। ये गर्भाशय को पुनः अपने आकार में लाता है, उसको मजबूती देता है, हर तरह के डिस्चार्ज से आपको बचाता है। उसके अलावा आपको इसके कुछ इंग्रेडिएंट मैं डिटेल में बता देती हूँ, बाकी मैंने हमेशा बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं। देखिए, सुपारी क्यों लाभप्रद है आपके लिए? क्योंकि सुपारी करती है पेट के कीड़ों का शमन, कब्ज़ का शमन, जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। और वात के लिए, माताओं में दूध की कमी को पूरा करने के लिए जब आपने अपने बेबी को फीड कराना हो, और सबसे अधिक मासिक धर्म के होने वाले दर्द के दौरान ये बहुत कारगर है। उसके बाद इसमें डाली गई है खुरासानी अजवाइन। देखिए, खुरासानी अजवाइन आपको मासिक धर्म के पीरियड के दौरान बहुत आराम देती है। मान लीजिए आपके पीरियड चल रहे हैं और आपको बहुत दर्द है, खुरासानी अजवाइन तो इसमें डाली गई है, लेकिन बहुत दर्द है और आप उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आधा चम्मच अजवाइन को तवे पर भूनिए, 1 गिलास गुनगुने गर्म पानी के साथ लीजिए, आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा नुस्खा है लेकिन बहुत कारगर है। अब बात करते हैं, इसमें डाला गया है तालिस पत्र। इसे हिमालय फर भी कहा जाता है, वैसे इसे रोमांस का पेड़ कहते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है पेट के रोगों के लिए, तनाव को कम करने के लिए और किसी भी तरह के दर्द को कम करने के लिए। पेट फूलना, एनोरेक्सिया में ये बहुत मदद करता है। शरीर से कफ को भी कम करता है, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, गठिया में भी मदद करता है। इसके बाद है वंशलोचन, जिसे तबाशीर कहते हैं। ये अमूमन गरम मसाले की तासीर को ठंडा करने के लिए मसालों में मिलाया जाता है। वंशलोचन एक हर्बल सिलिका मिश्रण है। कुदरती तौर पर ये बांस से प्राप्त होता है। ये जो है लेबोरेटरी में भी बनाया जाता है, पर कुदरती तौर पर जो प्राप्त होता है वो उत्तम है। बच्चों के विकास के लिए, बालों, नाखूनों, हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। मुंह के छाले, पेप्टिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत मदद करता है, लेकिन तासीर में ठंडा होता है। इसीलिए देखिए, यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। इसके बाद इसमें डाला गया बिनोला, यानी कि कपास के बीज। तासीर में ये बहुत गर्म होते हैं, धातु को पुष्ट करते हैं, लेकिन इंटरकोर्स के दौरान होने वाली सभी परेशानियों को दूर करते हैं। पेट और छाती को नरम रखते हैं, वीर्य को गाढ़ा करते हैं। इसीलिए सुपारी पाक को न सिर्फ महिलाएं यूज़ कर सकती हैं, अपितु पुरुष भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में भी बिनोले का प्रयोग बहुत अच्छा बताया जाता है। इसके बाद आता है सूखा धनिया, सभी परिचित हैं, एक मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। इसे जो है मिस्र के लोग इसे खुशी का मसाला कहते थे, जिसे सूंघने से प्लेजर मिलता है, लेकिन इसके गुण ये हैं कि ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण रखता है, स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सुबह के समय यदि रात में भिगोकर सुबह इसके पानी को पिया जाए तो पित्त को शांत करता है और थायराइड की समस्या से बहुत जल्दी निदान दिलाता है। तो इस मामले में सुपारी पाक में ये मिलाया गया।
उसके बाद आता है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा अपने आप में एक बहुत ही उत्तम वाजीकारक औषधि है। स्त्रियों में ये हार्मोनल संतुलन को नियमित करता है, भारी मासिक स्राव को कम करता है, एनीमिया में फ़ायदा करता है, डाइजेशन को सुधारता है, गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए मदद करता है क्योंकि इसमें फॉलेट पाया जाता है। तो गर्भावस्था में इसका थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सेवन अवश्य करें। इसके बाद इसमें मिलाया गया है नीलोफर का फूल। ये तासीर में ठंडा, स्वाद में कसैला, रक्तस्राव विकारों में फ़ायदेमंद, जलन और थकान से तुरंत राहत देता है, मासिक धर्म के दौरान जो ऐंठन होती है उसमें लाभ देता है। उसके बाद है नाग केसर। देखिए, सुपारी की ही तरह ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर को नाग केसर ठीक करता है। माहवारी के दौरान अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये उसे बैलेंस करता है, जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है, आमाशय की जलन में बहुत फ़ायदा करता है। नाग केसर का सेवन दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आम पाचन का गुण होता है जो कि आम को पचाकर कोलेस्ट्रॉल जैसे तत्वों को बनने से रोकता है और दिल को हाई कोलेस्ट्रॉल के हानिकारक प्रभाव से बचाता है, कमर दर्द से बचाव करता है। उसके बाद इसमें मिलाए गए हैं खिरनी के बीज। खिरनी के बीज वीर्य और शुक्राणु को बढ़ाते हैं। यदि पुरुष नपुंसकता और बांझपन के शिकार हैं तो उन्हें ये फल जब भी सीजन में चाहे भले महीने के लिए मिले, गर्मियों में अवश्य खाना चाहिए। इसकी जो बीज हैं वो भी बहुत फ़ायदा करते हैं। ये विटामिन सी का भंडार है। तो इसके बाद है इसमें बादाम की गिरी, पिस्ता की गिरी। आप सभी इनके गुणों से परिचित हैं। मुनक्का पेट को साफ़ करती है, इसीलिए ये पेट को बहुत अच्छा साफ़ करता है। औरतों की ये बहुत बड़ी तकलीफ़ इससे ठीक हो जाती है। उसके अलावा पुरुषों के शीघ्र पतन और शुक्रमह रोग में फ़ायदेमंद है। डिलीवरी के बाद गर्भाशय को शक्ति देता है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी अभी हुई है तो आप इसे लेना तुरंत शुरू कर दें, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में ये नहीं लेना है। देखिए, योनि को ये पूर्व तरह से संकुचित कर देता है। अगर योनि बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है डिलीवरी के बाद वजाइना का फैलना नॉर्मल है, लेकिन उसको ये अपने आकार में ले आता है और आप अपने पति को हर तरह का सुख देने में सक्षम हो जाते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि इसके सेवन से प्रौढ़ा स्त्री भी कांति और लावण्य युक्त होकर नवयुवती जैसी हो जाती है। इसका सेवन आप सुबह खाली पेट आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच दूध के साथ करें। दूध ज़रूर लें और फिर आपको किसी भी, मैं बता रही हूँ, क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फेस पर इसमें जो मिलाई गई जड़ी बूटियाँ हैं उनसे खुद ब खुद ग्लो आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। देखिए, वैसे मैंने कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे, पर अगर आपको महसूस हो कि आपको कोई गर्मी हो रही है या चकत्ते निकल रहे हैं तो आप इसका सेवन तुरंत बंद कर दीजिए, वो अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। वैसे मैंने आज तक की प्रैक्टिस में नहीं देखे हैं। केवल प्रेगनेंसी में आपको इसे नहीं खाना है, ये मैंने आपको हमेशा बार बार कहा है। तो सुपारी पाक के लिए मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में सिर्फ आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि हम महिलाओं को अपने लिए भी कोशिश करते रहना चाहिए और सुपारी पाक उसमें एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। जाते जाते एक ही बात कहूँगी कि पति सदा अपनी पत्नी के साथ पहले मिलन की खुशी को ढूंढता है, पर उसके लिए हम महिलाओं के लिए बहुत कम औषधियाँ हैं कि हम अपने शरीर को वैसा ही बना सके। गर्भावस्था के बाद हमारे शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, हार्मोनल बदलाव आते हैं, लेकिन सुपारी पाक उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है और हमें एक बेहतर वैवाहिक ज़िंदगी जीने के लिए शरीर को प्रदान कर देता है। क्योंकि देखिए, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ मानसिक नहीं होता, शारीरिक होता है और शरीर और मन वो दोनों से जुड़े होते हैं। तो हमें शरीर को भी महत्व ज़रूर देना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो सुपारी पाक के बारे में। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपके सुझाव, आपकी आलोचना मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।